कि हमेशा 1 से 2 घंटे रेगुलर स्टडी के बाद 15 से 20 मिनट माइंड फ्रेश करना होता है। बट ये होता है ना कि हमें थोड़ा माइंड को रिलैक्स मिलना चाहिए। पूरे दिन हम पढ़ रहे हैं तो कुछ रिलैक्सिंग के लिए गेम खेलते हैं, तो इस गेम से जो है पूरा माइंड रिलैक्स हो जाता है। यस सर। तो वो सोशल मीडिया को एक साथ रखते हैं, मतलब एक तरफ रखते हैं, और दूसरी तरफ हम इसको फिजिकल एक्सरसाइज को, या फिर हम कहें जैसे कि चेस खेल रहे हैं। अरे भाई क्या हुआ, पढ़ाई पूरी नहीं करनी क्या? पढ़ाई साथ में करते रहते हैं। हाँ? इसमें बोलो भाई क्या कहना चाह रहे हैं? सर खेलते भी है साथ में पढ़ाई के सर। तो फिर टाइम बर्बाद नहीं होता? नहीं, खेलना भी तो जरूरी होता है। क्या खेल रहे हैं आप? चेस कौन जीत रहा है आपने? अभी तो चालू है। दोनों जीत रहे होंगे, दोनों जीत रहे हैं ना? हाँ ठीक है, सही है, सही है। तो सर स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो है खेलना, बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे तो। मुझे भी लग रहा है बच्चे बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। इससे भी पूछ लेते हैं, बेटा खेलने के क्या फायदे हैं बेटा? माइंड फ्रेश रहता है। माइंड फ्रेश रहता है, अगर माइंड फ्रेश रहेगा तो थोड़ी खुशी मिलती है। अगर पढ़ने के बाद थोड़ा और मोटिवेशन होता है कि और पढ़े थोड़ा। हाँ एकदम सही। तो देखो बच्चों, ये हमारे बच्चे हैं जो अभी लाइब्रेरी में भी होते हैं और कभी कभी बीच में यहाँ पर आ जाते हैं। तो आपको क्या करना होता है कि हमेशा 1 से 2 घंटे रेगुलर स्टडी के बाद 15 से 20 मिनट माइंड फ्रेश करना होता है। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोई भी लाइट गेम्स प्ले करें। इससे माइंड के जो एंटीना पार्ट्स होते हैं वो चारों साइड से खुल जाते हैं और आप और अच्छे से रेस्ट के बाद स्टडी कर लेते हैं। सर माइंड के एंटीना कहाँ पर है? वो तो आप ही बताओगे, क्योंकि ये तो जय लॉजिक के साथ ही चलता है है ना? ये वहाँ पर और भी बच्चे खेल रहे हैं। देखो कैसा चल रहा है यहाँ पर। भाई ये बताओ, आप तो टाइम बर्बाद नहीं कर रहे अपना? नो सर। क्यों? सर क्योंकि पढ़ने के बाद एक ब्रेक भी चाहिए जिसमें हम लोग डिटॉक्स कर सके अपना माइंड। एक एनवायरनमेंट चेंज होता है तो यहाँ पे हम लोग को रिलैक्स लगता है। उसके तो बाद रेगुलरली खेलते हैं आप यहाँ? हाँ सर रेगुलर। ठीक है। और खेलने से मतलब आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है और पढ़ाई में अच्छे तरीके से मन लगता है। पक्का ना? पक्का रोज खेलते हैं सर। रोज खेलते हैं? यस रोज खेलना जरूरी है और तभी स्कोर भी अच्छा आता है ना? ठीक है, ठीक है। चलिए अब ये दोनों बच्चे, आप यहाँ पर क्या टेबल टेनिस खेल रहे हैं? तो टेबल टेनिस जो अगर आप खेल रहे हो कितनी देर खेलते हैं? 45 मिनट्स खेलते हैं। 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स में तो बहुत सारी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो की चीजें कर सकते थे। वो तो पूरे दिन ही करते हैं। बट ये होता है ना कि हमें थोड़ा माइंड को रिलैक्स मिलना चाहिए। पूरे दिन हम पढ़ रहे हैं तो कुछ रिलैक्सिंग के लिए गेम खेलते हैं। तो इस गेम से जो है पूरा माइंड रिलैक्स हो जाता है। यस सर। बहुत मतलब जाते हैं तो बिल्कुल फ्रेश लगता है। हाँ, अच्छे से पढ़ाई और कर पाते हैं। सो स्टूडेंट्स यही है कि भाई अगर आप अपना टाइम, कुछ टाइम अगर इन्वेस्ट करते हो खेलने में तो वो आपको बेनिफिट ही करने वाला है। इससे माइंड में कोई टेंशन नहीं होती, स्ट्रेस नहीं आता। एक बार आप जस्ट भाग के देखिए जरा, जब आप भागते हैं कितना ब्लड फ्लो होता है और उससे जो है आपका ब्रेन जो है उसमें सारी टेंशन चली जाती है। तो कभी भी अगर टेंशन हो रही हो, खेलो, भागो, अपने आप वो टेंशन दूर चली जाती है। और पढ़ाई के साथ जरूर आपको खेलना है। और हमें लगता है सर कि हम क्या, शिक्षकगण हो या सरकार भी हो, हर का एक ही स्टेटमेंट है, खेलो इंडिया। और आपको पता है कि बजट में भी हर साल खेलो इंडिया के नाम से बहुत ज़्यादा अलग अलग पैसे इसमें ऐड किए जा रहे हैं। तो वो आप लोग के लिए भी अच्छा है कि खेलने के साथ साथ स्टडी करें, ना कि केवल और केवल स्टडी करें ज़्यादा अपने टारगेट की ओर। लेकिन उसी को अचीव करने के लिए बीच बीच में रेस्ट के नाम पर जो बच्चियों ने बोला है कि एकदम आप बीच बीच में खेलते रहो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि खेलते ही रहें, कि भाई सारा दिन ही खेलते जा रहे हैं, कि सर ने कहा है खेलने से माइंड फ्रेश होता है तो अब तो पूरा माइंड फ्रेश करना है। तो ऐसा नहीं, थोड़ा सा टाइम। तो कितनी देर लगभग खेलना चाहिए? सर 45 मिनट्स तो खेलना चाहिए अगर हम लॉन्ग आवर्स तक स्टडी कर। तो 45 मिनट्स हर 2 घंटे में? नो सर, एक दिन में। एक दिन में 45 मिनट्स। तो रिकमेंडेशन है यहाँ पर स्टूडेंट्स की तरफ से कि एक दिन में सर 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स तो बिल्कुल जेन्युइन है। हाँ, मतलब मैं यही बोलता हूँ कि जो आपका स्टडी टाइम है उसका कम से कम 20% टाइम आप प्ले पर ध्यान दो, खेलने पर ध्यान दो। उससे माइंड फ्रेश नहीं रिफ्रेश हो जाता है आगे स्टडी करने के लिए। सर आप कितने घंटे सर खेलते हैं दिन में? अभी तो हम बच्चों के कारण बहुत कम खेल पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि कम से कम 2-3 घंटा तो खेल ही लें।
सो 2-3 घंटे टीचर को भी चाहिए। 2-3 घंटे तो चाहिए, चाहे वो सुबह दोपहर शाम मिला के 2-3 घंटे तो हो ही जाने चाहिए, है ना, जिससे हम भी बच्चों के साथ ज्यादा टाइम दे पाए, स्पेंड कर पाए। ठीक है, तो आइए सर थोड़े से कैरम बोर्ड बच्चों के साथ खेलते हैं। चलो खेलते हैं भाई। आप सोशल मीडिया यूज करते हो? सोशल मीडिया नहीं करते। आप यूज करते हो? सच बोलो, सोशल मीडिया यूज नहीं करते, विद्या माता की कसम, सही बोलो। अच्छा, हमारे वाले से ये तो अगर कोई स्टूडेंट सोशल मीडिया मान लो यूज कर रहा है, ठीक है, और उसका कहना है कि मैं अपने माइंड को रिफ्रेश करना चाहता हूँ, तो वो सोशल मीडिया को एक साथ रखते, मतलब एक तरफ रखते हैं, और दूसरी तरफ हम इसको फिजिकल एक्सरसाइज को, या फिर हम कहें जैसे कि चेस खेल रहे हैं, इसको एक तरफ रखते हैं, तो कौन ज्यादा बेनिफिशियल है? सर ये तो मतलब पूरा क्लियर ही है कि फिजिकल गेम काफ़ी अच्छे हैं, साइंटिफिकली भी बहुत प्रूवन है ये सब चीज़ें। और सर मतलब सोशल मीडिया से यही है ना, पूरी दुनिया का जितनी चीज़ें होती है पूरे माइंड को डिस्ट्रैक्ट ही करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, एडिक्शन भी हो जाता है, एडिक्शन भी हो जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अंदर लगी हुई है। यस, और देखने के बाद भी दिमाग उसी की तरफ रहता है कि जो देखा था हमने या और देखने का मन करता है, तो उससे पढ़ाई हो नहीं पाती है। बल्कि वहाँ पर ना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और वर्ल्ड के बहुत कह लीजिए दिमागी स्टूडेंट्स जो हैं उनको वहाँ पे रिक्रूट किया जाता है, और उनका काम ही यही है कि स्टूडेंट जो है वो टोटली सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रहे। पहली रील देखोगे, फिर दूसरी रील देखोगे, सारी रीलें जो है वो लिंक्ड होती हैं। ऐसी क्लास में एक बच्चा था, मेरे को कहता कि सर मेरा ब्लैक होल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने उसकी ना यूट्यूब की हिस्ट्री देखी, तो उसमें उसने वीडियो देखी हुई थी जिसमें लिखा हुआ था ब्लैक होल में पुनर्जन्म। ठीक है, मतलब फालतू की बातें, और उसी अंदर बच्चा इन्वॉल्व होता है। क्या कभी इसका एडिक्शन हुआ है? हाँ, मुझे चेस का नॉवेल्स पढ़ने का बहुत है। हाँ, तो मतलब ऐसा एडिक्शन होता है कि आपकी पढ़ाई इफेक्ट हो जाए? पढ़ाई इफेक्ट तो नहीं, मतलब ये जो एडिक्शन, ठीक है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, ये मतलब इसमें आपका इंटरेस्ट आता है, रुचि आती है, लेकिन वो इस तरह के नहीं होता कि आप इसके प्रति, मतलब जैसे पेपर है आपका तो आप चेस ही खेल रहे हो, हाँ, ऐसा तो नहीं होता। नहीं हो सकता। हाँ, तो ये जो है बेनिफिट एक है इसका, कि चेस खेल रहे हो, कैरम खेल रहे हो, टेबल टेनिस। तो कौन कौन से गेम्स हैं यहाँ पर? तो यहाँ पे काफ़ी सारे गेम्स हैं, मतलब आउटडोर में भी काफ़ी गेम्स हैं, वॉलीबॉल है, जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये है कैरम है, टेबल टेनिस है, लूडो हो गया, लूडो, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया स्नेक एंड लैडर्स, स्नेक एंड लैडर्स हो गया। यस सर। और सर आउटडोर में भी काफ़ी गेम्स हैं, बैडमिंटन है, क्रिकेट भी खेलते हैं बच्चे, और वॉलीबॉल भी खेलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो यही रिकमेंडेशन है सभी स्टूडेंट्स को जो देख रहे हैं, कि भाई अपना टाइम जो है, कुछ टाइम 45 मिनट स्टूडेंट्स ने रिकमेंड करा है, दिन में निकालिए, और उसके अंदर कोई गेम खेलिए। कोई गेम नहीं आती तो दौड़ लो, ठीक है, भाग लो, लेकिन 45 मिनट्स की फिजिकल एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है, तभी आपका जो है आप एक कॉम्पिटिशन ब्लास्टर बनोगे। ठीक है, विद दिस थैंक यू।